अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादबाद रहें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो जनाब, मेरे तो बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं मॉर्निंग वॉक पर निकली हूँ। तो बहुत ही ठंडी और पुरसुकून सी मॉर्निंग है। दिन तो आजकल बहुत 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 गर्म हो रहे हैं। तो देखें किस तरह से सूरज जो है कैसे तैयार है अपनी किरणें बिखेरने के लिए और हम सब के होश ठिकाने लगाने के लिए, जो आजकल की गर्मी हो रही है। तो गर्मी तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा है। कराची में तो इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है। तो मुल्क के बाकी हिस्सों का क्या हाल है, किस तरह से है वहाँ पे मौसम, इसका मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देखे तो ज़रूर बताएं कि दूसरे सिटीज़ में जो है पाकिस्तान की, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के हालात कैसे हैं। तो बस वॉक से आने के बाद जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेटी थी, तो नींद आ गई, सो गई। लेकिन जब सो के उठी तो सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। शायद कि बीपी मेरा ज़्यादा हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज तो देखें, हमने पराठे भी नहीं बनाए हैं, सिर्फ पापे लिए हैं, चाय बनाई है और बेटी ने अपने लिए अंडा बॉयल किया है। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा नाश्ता। लेकिन सर में दर्द इतना था कि यही नाश्ता सुकून दे रहा था, पराठे बिल्कुल नहीं खाने का दिल था। और दूसरा दर्द की शायद ये भी वजह है कि रात भर जो है मैं न्यूज़ देखती रही, जैसे सवात में सैलाब आया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में इतना बुरा हाल है। तो ये सब चीज़ देखकर, वहाँ के लोगों के हालात देखकर जो है ना, अजीब सी बेचैनी हो गई और तबीयत बहुत बोझल हो गई। उन सब के लिए दुआएं करते रहे और फिर दिल चाहता है कि कुछ करें, लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। तो बस दुआएं ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला उन सब के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है आसानियाँ फ़रमाए और हमारे मुल्क को इतना खुशहाल, इतना पुरसुकून कर दे, इस तरह के हालात से लड़ने की तौफ़ीक अता करे। और अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को इतना मज़बूत, इतना मुस्तहकम, इतना अच्छा कर दे कि ये जो हालात हैं, यकीनन गवर्नमेंट की नॉलेज में तो आ ही जाते होंगे, तो वो कुछ ऐसा कर दिया करें कि इतने ज़्यादा जानी माली नुकसान नहीं हो। लोग पहले ही गुर्बत से निढाल हैं, महंगाई से हारे हुए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हम सब को सही राह दिखाए। और बस अल्लाह ताला हम सब के हालात बेहतर करे। अच्छा, तो ये चने थे जो मैंने बॉयल करके बनाए थे उस दिन भी, तो ये मैं फ़्रिज में रख कर बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया कि मैंने चने बॉयल करके फ़्रिज में रखे हैं। तो बस चने जो हैं कि जैसी ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन से तो हम बॉयल नहीं कर सकते हैं। तो मैं थोड़े ज़्यादा ही बॉयल करके रख लेती हूँ, 3-4 पैकेट बना के, ताकि जब ज़रूरत हो तो उसे बना लिया जाए। ख़ासकर अक्सर दिल चाहता है सुबह में जो है इसका सालन बनाया जाए पराठों के साथ, या फिर कोई शाम में कोई चाट वगैरह बना ली जाए। तो इसलिए थोड़े ज़्यादा ही बॉयल कर लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा बॉयल कर लेती हूँ। पर ये शुक्र है कि इसके ख़राब होने से पहले ही मैंने देख लिया और मैंने इनके पैकेट बनाए फ़ौरन और मैंने इसे फ्रीज़र कर दिया। अच्छा, ये पैकेट जो है ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं पहले भी इसे यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ये अच्छी तरह से सील हो रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें रीयूज़ किया जाए। तो बस तबीयत भी ठीक नहीं है और ये सब कुछ सैलाब का जब मैं कुछ देख लेती हूँ ना, तो फिर वो मेरे जहन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ना न्यूज़ वगैरह से बिल्कुल दूर रहती हूँ। ऐसे अगर फ़ेसबुक खोल लो ना, तो उस पर भी मेरे इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि मैंने फ़ेसबुक को ओपन करना ही छोड़ दिया है। फिर सारा दिन जो है ना मेरा इसी में गुज़रता है, वही चीज़ें जहन में आती रहती हैं और मैं ख़ुद को जो है ना इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखती हूँ, क्योंकि पहले ही इंसान की ज़िंदगी में इतनी टेंशन और उलझनें और परेशानियाँ होती हैं। और फिर ये सब देख के बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को सब्र दे और इन सब के लिए आसानियाँ करे, और हम सब के लिए, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए जो परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। तो बस ये मैंने पैकेट बनाए और पैकेट बना के मैंने ये फ्रीज़र में रख दिए। तो बस इसके साथ ही तमाम दिन भर के जो काम हैं वो स्टार्ट हो गए थे। आटा रखा हुआ था, ये मैं जैसे ही आटा ख़त्म होता है तो ये बास्केट वगैरह जो इसकी ये होती है ना बाल्टी, इसको मैं वॉश करके फ़ौरन रख देती हूँ। जो भी मसाला, जो भी चीज़ मेरी ख़त्म होती है मैं फ़ौरन ही उसे वॉश करके रखती हूँ, ताकि टाइम पे मुझे ये ड्राई मिल जाए। तो इसे साफ़ करके मैं इसमें आटा रख दूँगी। फिर मुझे पानी भी बनाना है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि फ़्रिज में कितनी बोतलें रखी जाएँ, इसलिए मैंने कूलर में ठंडा पानी बनाया।
तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। इन सब चीज़ों को हमने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ जो है निकालना है, क्योंकि अगर हम सब्र नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से जो है टाइम पास होगा। बस ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आज़माइशों से बचाए, और जो आज़माइश में आए हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, बेहतर रास्ते बनाए। तो बस यहाँ ही मैंने 5 किलो आटा लिया था। रोटी का ये 5 किलो आटा है। रोटियों के लिए मेरे पास अलग आता है और 4 किलो पराठों के लिए अलग आता है। तो पूरे मंथ में मेरा ये 7-8 किलो आटा जो है लग जाता है। कभी बच जाता है, कभी पूरा पड़ जाता है। बच्चे जो हैं वो चक्की के आटे के पराठे बिल्कुल नहीं खाते। मुझे चक्की का आटा बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे 2 जगह जो है ये आटा मंगवाना पड़ता है। तो यकीनन आप लोगों के घर में भी ऐसा कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता होगा, और ये तो हर घर की ही कहानी है। आजकल एक टॉपिक बहुत मैं सुन रही हूँ कि बच्चों को किस तरह से तमीज़ और तहज़ीब सिखाई जाए, और मुझे अच्छा लगा कि लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ यही था तालीम दे दो बच्चों को, अच्छी से अच्छी आसाइशें दे दो, अच्छी से अच्छी चीज़ें दे दो। अब पहले मैं टॉपिक अपने घर में या इधर उधर कहती थी कि इन चीज़ों से इतना, मोबाइल और ये चीज़ें इतना नहीं दें बच्चों को, इतनी चीज़ों से दूर रखें। लेकिन ना कोई नहीं कहता था, सब बोलते थे यार क्या करें, बस इसी तरह से बच्चे बिज़ी रहते हैं और वो होता है। लेकिन अब जब है ना, सभी बच्चे जब बिल्कुल ही इन चीज़ों में लग गए, और वो गेम और मोबाइल और इन चीज़ों में, तो अब जो है पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि अब किस तरह से इससे दूर रखा जाए बच्चों को। सबसे पहले जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें, पहले तो आप खुद देखें कि आप अपने बच्चों को या अपने बड़ों को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, वो चाहे वाइफ़ की तरफ से हो, हस्बैंड की तरफ से हो, जिस तरफ से भी हो, तो आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें टाइम देंगे ना, उनके साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, और अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि या दादी दादा या नानी नाना है, आप उनके साथ बैठें, उन्हें टाइम दें, उनसे बातें करें, उनका दिल बहलाएं। तो जब आप ये करेंगे तो आपके बच्चे भी लाजमी ये सब करेंगे। और फिर पहले क्या था कि बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मार तोड़ के उन्हें सिखाया जाता था, लेकिन आजकल के बच्चे अलग हैं। इनके साथ जैसा आप करके दिखाएंगे ना, ये वही करेंगे। गेम वगैरह में देखें, जो वो बोलते वर्ड सुनते हैं वही वर्ड वो बोलते हैं। इवन कि जो उन्हें खाते हुए देखते हैं वही चीज़ें वो मांगते भी हैं खाने के लिए। तो अच्छा, ये देखिए मैंने कुकिंग चैनल पे जो है मैंगो पैनकेक बनाए थे, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बने थे ये। अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पाइस फ्यूजन। आज का खाना जो था वो मेरी बेटी ने बनाया था। उसने माश की दाल बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि मेरी तबीयत तो आज बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरी तो हालत नहीं थी किचन में जाने जैसी। तो बस उसने खुद ही एहसास किया कि मामा जो है आज ठीक नहीं है, तो फिर उसने ये खुद ब खुद ही जो उसे नज़र आया, समझ आया, उसने वो बना लिया। बस जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हमने अपना डिनर किया, और बहुत अच्छा, बहुत मज़े से हमने अपना डिनर किया। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, क्योंकि जो अल्लाह ताला हमें खाने के लिए दे दे, उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा एहसान, बहुत ज़्यादा शुक्र है। क्योंकि जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है ना, तो पता चलता है कि हम जो इतने हवाओं में उड़ते हैं ना, हम कुछ भी नहीं हैं। हम ऐसे थोड़ा सा, आप मुझे देखें, सर में दर्द हुआ था। बंदा जो अपने आप को बहुत मजबूत समझता है, बहुत एक्टिव समझता है, ऐसे मुंह के बल आकर ज़मीन पे गिरता है कि सारी अकड़, सारी ताकत जो है निकल जाती है। अभी देखें, सिर्फ मेरे सर में दर्द था बीपी की वजह से, और जो है ना मेरी हालत बुरी हो गई थी कि कुछ करने के काबिल नहीं रहे थे। तो बस मुझे समझ नहीं आता कि इंसान फिर किस बात पर इतना अकड़ता है, कौन सी ताकत है जो उसे इतना अकड़ने पे मजबूर करती है, जबकि छोटी सी बीमारी भी हमारी तमाम ताकत जो है वो ख़त्म कर देती है और हमें बिठा देती है। तो बस अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करते रहें और अपने लिए सेहत, खैर आफियत मांगते रहें। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में ना मैंने कुछ मेडोरा लिपस्टिक के शेड दिखाए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है मुझसे शेड पूछ रहे थे। तो ये शेड जो है ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बाहर जाएँ, जॉब पर जाएँ, यूँ नहीं जाएँ, सब में ये शेड आपके बहुत काम आएंगे। और फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।